हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग। डिमांडिंग टॉपिक है बोट नेक के लिए। आप सभी लोगों ने कहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए और इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो मायने रखती है। एक तो ये स्लीवलेस पैटर्न है और दूसरा इस कुर्ती की लंबाई ज़्यादा है। तो मेज़रमेंट पे ध्यान देंगे। लंबाई इसकी 40 इंच की है। हाफ लंबाई मतलब जहाँ पे कमर मेज़र करना है 14 इंच है। चेस्ट 35 इंच का है, कमर 32 इंच। हिप की दूरी मतलब हिप जहाँ पर नापेंगे वो 20 इंच है। हिप इसमें 38 इंच का है और शोल्डर है 14 इंच का। कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट है। अगर आपको बॉडी नाप लेना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मैंने एक एक बताया हुआ है किस तरीके से आप बॉडी नाप लोगे, तो वो वीडियो जा करके देख सकते हो। अभी बात करेंगे कपड़ा कितना है। तो ये टोटल कपड़ा जो है 2.25 मीटर का है। 2 मीटर 20 पॉइंट में भी बन जाएगा। तो इसको बिछाना कैसे है अभी देखिए। ये इस टाइप से है कपड़ा। ये हमने डबल फोल्ड पकड़ा हुआ है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करने का तरीका जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल उसी तरह से है। हिप को आपको देखना है। 38 इंच का हिप है, 2 इंच हम लूजिंग लेंगे बॉडी नाप होने की वजह से। ये होगा 40। अब 40 का हाफ करके निशान लगाएंगे तो ये होगा आपका 20 इंच और 20 का हाफ मतलब 10। तो 10 से ये सीधा सीधा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर 10 का निशान लगाते हैं। उसके बाद जो हम मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन आएगा आपका 2 इंच का। ठीक है, ये इस तरीके से। यही निशान आपको इधर भी लगा लेना, इस कॉर्नर पे आके सेम 12 इंच का। और 12 इंच से ये फोल्ड होगा। मैंने कह दिया था 10 इंच से होगा, लेकिन 2 इंच का जो मार्जिन हम लेते हैं वो मार्जिन आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये ऐसे। पिछली वीडियोस में मैंने इसे और अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सिंपल कुर्ती की कटिंग हो या कॉलर वाले सूट की कटिंग हो, कैसे आप कपड़ा बिछाओगे। ये क्रीज आपको बराबर से लगा लेना है। ठीक, इधर ये कट सेंटर का। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान देना, अगर ये नीचे वाला जो कपड़ा है देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले इधर एक सीधा निशान लेना होता है। अभी देखिए ये जो हमने कट्स लगाए हैं इसको आप ओपन कर लेते हैं पूरा पूरा। अब इसको क्या करेंगे, ये ऐसे, ये जो कट हमने लगाया है इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे करना है। कहने का मतलब है पहले ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको डबल पट करना है, पहले नहीं करना है। ठीक है, ये ऐसा। अगर यहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी तो अभी तो इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में जब इस तरह की और कुर्ती बताऊँगा तो एक छोटे से कपड़े पर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा कि इसको एक्चुअल में बिछाया कैसे जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले आप इधर एक सीधा निशान लोगे, नीचे ½ इंच छोड़ करके, क्योंकि कपड़ा कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होता है, तो ये इस तरह से एक निशान सबसे पहले। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा छोड़ करके एक और निशान लेना है। देखो पीछे पल्ला हमेशा आपका ½ इंच बड़ा रहता है नॉर्मल किसी भी कुर्ती के पैटर्न्स में, और कॉलर वाले में तो जैसा मैंने बताया 1.5 इंच वो कॉमन है ना। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबाई सबसे पहले मेज़र करना है। तो नीचे वाले निशान से करेंगे, क्योंकि नीचे वाला हमारा सामने पल्ला का है और ऊपर वाला पीछे पल्ला का है। तो नीचे वाले से 40 इंच नापना है और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। तो पहले 40 का निशान लगाते हैं, ये इस तरीके से। उसके बाद ½ इंच का मार्जिन। ठीक है, ये हो गया शोल्डर दबाने के लिए ½ इंच का मार्जिन। उसके बाद नीचे जो मोड़ते हैं उसके लिए 1 इंच का और मार्जिन। ठीक है, तो टोटल नीचे आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो। कोई भी लंबाई है नीचे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना, कवर हो जाएगा ये इस तरह से। अब आते हैं वापस वही बेसिक प्रोसेस पे। हाफ लंबाई और हिप कहाँ पे मेज़र करना है उसको देखते हैं। हाफ लंबाई मतलब कमर जहाँ पे मेज़र करना है वो। तो हाफ लंबाई का निशान है 14। तो यहाँ पे आएगा मार्जिन, क्योंकि नॉर्मल कुर्ती है, कॉलर वाला नहीं है। नॉर्मल कुर्ती मतलब 14.5 पे आएगा। ठीक है, ये इस तरह से। हिप का 20 इंच है तो यहाँ पर भी मार्जिन आएगा और 20.5 का निशान। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। और अगर चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे चेस्ट 35 इंच का है तो 3 इंच हम बॉडी मेजरमेंट पे लूजिंग लेते हैं, तो टोटल कितना होगा 38 इंच।
38 के हिसाब से आर्म होल कितने पे बैठता है, 5.25 पे। तो ये 5.25 इंच का निशान यहाँ पर लगा करके यहाँ पर भी एक सीधा निशान ले सकते हो, ताकि आप साथ ही साथ चेस्ट को भी मेज़र कर सको। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैं अपनी कटिंग्स में फुल बस्ट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट ये सब नहीं बताता, केवल एक सिंगल चेस्ट होता है, कमर और हिप। तो ये सीधा मिलाते हैं ये इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 निशान हो गए, चेस्ट, कमर और हिप के। अभी देखिए चेस्ट कितना है, 35 इंच का है, 3 इंच का हम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से लूजिंग लेंगे तो 38 हो गया। अब 38 का चौथा हिस्सा लेना सीधा सीधा, ये कितना होगा, 9.5 इंच। और उसके बाद आप लोगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच का। ये बिल्कुल क्लियर है। कमर पे आते हैं, कमर है 32 इंच का, यहाँ पर भी आपको 3 इंच का लूजिंग लेना है, 35 हो जाएगा। 35 का हाफ करके यहाँ पर भी आपको, माफ़ कीजिएगा, चौथा हिस्सा करके निशान लगाना है, तो ये 8.25 होगा। 8.25 का निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये 2 चीज़ें समझ में आई, चेस्ट और कमर दोनों में जब भी आप बॉडी नाप लिए हो 3 इंच का लूजिंग देना है। अगर आपने कपड़े का नाप लिया है पुराने सूट का तो कोई लूजिंग नहीं देना। ठीक, हिप में ध्यान देना, जितना हिप है उसमें केवल 2 इंच का लूजिंग देंगे। तो हिप कितना है, 38 इंच का, 2 लूजिंग देंगे तो 40 हो गया। 40 का चौथा हिस्सा करने पे 10 इंच, और 10 का निशान लगाने के बाद हिप में जो मार्जिन लेते हैं वो सिर्फ 1 इंच का लेते हैं। ठीक है, तो चेस्ट और कमर का कैलकुलेशन बराबर होता है, मेथड सेम होते हैं, लेकिन हिप का चेंज होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे हिप को आप मेज़र करते हैं उसके बाद बात आती है दामन की। तो अगर आपने दामन का नाप नहीं लिया है तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, जितना हिप है उतना दामन रखो। तो हिप कितना है, लूजिंग मिला के 40, तो यहाँ पर भी 40 का चौथा हिस्सा करके 10 इंच पर निशान, और सेम 1 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब देखिए स्केल का यूज़ करना है और इन निशानों को मिलाना है, ये इस तरीके से। ये हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये हिप से कमर और कमर से चेस्ट को मिलाना है। इसके बाद जो है ये फिटिंग वाला निशान, अभी हमने मिलाया वो मार्जिन वाला था, ये पूरा फिटिंग वाला निशान है, तो ये इस तरह से मिलाएंगे। तो ये एक बेसिक फ्रेम तैयार हुआ। एक चीज़ आप ध्यान रखना, कुर्ती की लंबाई कम है या ज़्यादा इससे हमें मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो कितनों भी लंबा रहे कितनों भी छोटा रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको चेस्ट, कमर, हिप पे फोकस करना है। उसके बाद आते हैं गले पे। गला क्या है, बोट नेक है। बोट नेक के लिए शोल्डर कैसे लेते हैं, अगर इस पे आपको डाउट है तो मैंने हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर एक वीडियो अभी बोट नेक के ऊपर में डाला है कि बोट नेक ब्लाउज और सूट में आप किस तरीके से हर एक चेस्ट साइज़ के लिए कैसे मेज़रमेंट लोगे। वो वीडियो जा करके देखना, दिलीप टेलर सर्च करके। बहुत ही गजब की वीडियो है, आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे बोट नेक से रिलेटेड। अभी यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लेंगे। सबसे पहले शरीर के नाप में शोल्डर कितना मिला, 14 इंच का। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा निशान आपका 7 इंच का आएगा, लेकिन ये क्या है, बोट नेक है, तो 14 का हाफ नहीं करेंगे। यहाँ पर बोट नेक होने की वजह से थोड़ा सा कम करेंगे। अब थोड़ा सा मतलब कितना, हाफ इंच कम कर लेंगे। 14 का 13.5 हो जाएगा, और 13.5 का हाफ करके यहाँ पर निशान 6.25 का लगा देना। वही सेम निशान आपका नीचे लगेगा। ठीक है, इन दोनों निशानों को स्केल से मिला लें। और आर्म होल वाला जो हम इसके बाद निशान लगाते हैं वो पहले ही लग चुका है हमारा। तो ये जो शोल्डर है इसको 1.25 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है। ठीक, ये इस तरीके से। अब यहीं पे तुरंत ही अगर मैं चाहूँ तो आर्म होल बता सकता हूँ। आर्म होल का गोलाई देने का जो तरीका है बिल्कुल सेम रहेगा। पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से राउंड कर देना है, ये ऐसे, और उसके बाद दूसरी गोलाई वहाँ से 1.25 इंच की दूरी से। दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैपिंग रखना, और थोड़ा ये डाउन करके काटेंगे, ये ऐसे। ठीक, अब आते हैं गले पे। तो ये देखिए बोट नेक बनाने के लिए गला हम लेते हैं 4.25 इंच का। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर लगा लिए निशान। 4.25 क्या है, गले की चौड़ाई है। अब बात करते हैं गले की गहराई। तो ये निशान हम लेंगे 3.5 इंच का। ठीक, ये ऐसे सीधा सीधा नापें। हमेशा हम गले को तिरछा नापते हैं, लेकिन आज सीधा नापें, तो सीधे में 3.5 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको मिलाना है कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे।
अब यहाँ पर जब हम बोट नेक की गोलाई देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 1.5 इंच की दूरी से बोट नेक की गोलाई दी जाती है। यहाँ से करीब से नहीं देंगे वरना बोट नेक नहीं बनेगा। तो चलिए इसको राउंड करते हैं, ये इस प्रकार से राउंड होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, कहीं पर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब कटिंग की शुरुआत करते हैं। गले से ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे, शोल्डर और गले से। तो ये इस प्रकार से जो है पहले एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसको काट के बाहर कर देते हैं। कटिंग यहाँ पर पीछे पल्ले के हिसाब से करोगे, बाद में सामने पल्ला छांटना है। ये करने के बाद यहाँ पर देखना कुछ कट्स लगाने हैं, ये दामन का, फिर आते हैं हिप का कट और फिर कमर का, ये इस तरीके से, और चेस्ट पे फिटिंग वाला कट। अब आते हैं बोट नेक पर। तो बोट नेक अगर सामने पीछे दोनों बोट बनाना है तो सीधा सीधा काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पीछे का गला चेंज करना है, डीप वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। शोल्डर सेम रहेगा, गला आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर का कट ये इस तरीके से, और जैसा कि आपने फ्रेम में देखा था जब मैंने बॉडी मेजरमेंट का लिस्ट दिया था तो वहाँ पर एक होल था, तो उस होल को कैसे बनाएंगे उससे पहले यहाँ पर देखना, होल से पहले मैं बता देता हूँ आर्म होल छांटने के लिए, ठीक है। तो ये आपका शोल्डर भी छटेगा 1/2 इंच और आर्म होल भी अंदर वाले निशान पे छटेगा। यस, अब देखिए जो होल हमें तैयार करना है वो 1 साइड करना है, तो उसके लिए तो पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ये इसकी सीधी साइड है। अब जिस साइड आपको होल बनाना है उस साइड को देखो, आप कहीं पर भी ये होल दे सकते हैं। ये इस तरीके से एकदम कॉर्नर पे दें चाहे सेंटर तरफ दें, जैसा भी होल आपको देना है ये इस प्रकार से आप दे सकते हो, ठीक है। और इसकी कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पल्ले का शेप बनेगा। इसमें पाइपिंग वगैरह डाल के सिलाई जब बताएंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें पाइपिंग लगाना है और कैसे ये पूरा गला तैयार होगा। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारे डिज़ाइंस बताऊंगा सूट के, तो आप लोगों को सिर्फ वेट करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका मैसेज मिल सके। बाकी आज तो इस सूट की कटिंग पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि ये स्लीवलेस पैटर्न है तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्लीवलेस में सिलाई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, उसको बताऊंगा सिलाई वाली वीडियो में। तो इसमें आस्तीन कटिंग बताने की ज़रूरत नहीं, सामने पीछे पल्ला मैंने बता दिया किस तरह से आप काटोगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियोज़ में मैं उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।